Here I am Madam Amza once again with today's lecture. Students, बच्चे हमने लास्ट टाइम आपका जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे हैं लास्ट स्प्रिंग आपकी फ्लेमिंगो बुक से, तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस जो किया था इसकी जो सेकंड स्टोरी है, आपके जो लेसन है लास्ट स्प्रिंग उसकी जो सेकंड स्टोरी है आई वांट टू ड्राइव अ कार, तो उसे हमने डिस्कस किया था। तो बेटा मैं आगे उसी को आगे कंटिन्यू करूँगी। तो मैं थोड़ा सा एक रिव्यू आपको मतलब दे देती हूँ उसमें उसकी क्या चीज़ हमने पढ़ी थी। तो इसमें बच्चे हमने मुकेश जो है वो कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक जो है वो बनना चाहता हूँ, ठीक है। तो फिर उसको जो राइटर है वो आगे से क्वेश्चन करती है कि क्या आपको कार्स के बारे में कुछ नॉलेज है, क्या आप उसके बारे में कुछ जानते हो। तो आगे से रिप्लाई करता है मुकेश जो है, राइटर को आगे से रिप्लाई करता है कि मैं जो है ये कार्स ड्राइव करना सीखूँगा। तो राइटर यहाँ पे हमें बताती कहती कि उसकी आंखों का जो ड्रीम है वो इस तरह से लगता है जैसे कि मिराज होते हैं ना, मिराज, तो इस तरह से कि जैसे मतलब वो डेजर्ट जो होता है, रेगिस्तान जो होता है, तो वहाँ पे ऐसे धुंधली से एक झलक लगने की वहाँ पे शायद पानी है, एक ऐसे लगना थोड़ा सा। तो कहता है कि इसका जो सपना है वो इस तरह से लगता है कि कहाँ पर लगता है, फिरोजाबाद जो टाउन है वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सिर्फ कौन सा काम होता है, सिर्फ वहाँ पर बैंगल्स बनाने का काम होता है। तो यहाँ पे राइटर ये कहती इसका सपना जो है वो बिल्कुल धुंधला सा है कि पता नहीं कंप्लीट होगा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी जो फैमिलीज़ हैं, जितने भी जो हैं वो यही काम करते हैं, बैंगल्स मेकिंग का ही काम करते हैं। यहाँ पे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्रीज़ हैं और यहाँ पे ये काम होते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे जनरेशन टू जनरेशन जो है यही काम करती है। तो ये हमने डिस्कस किया था। उसके बाद जो मुकेश है उसकी फैमिली भी इन्हीं में से एक है। तो कहते हैं कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे फिरोज़ाबाद में जो इंडस्ट्रीज़ हैं, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो हैं वो इलीगली काम करते हैं, लेकिन इनको पता नहीं है कि ये जो काम करना है ये इलीगल होता है। कहते हैं फिर भी यहाँ पे 20,000 बच्चे जो हैं वो काम करते हैं। और डे लाइट हॉर्स जो होते हैं, डे नाइट मतलब उन्होंने काम करना होता है, यहाँ पे काफ़ी टाइम बिताते हैं। और उसकी वजह से इनकी जो आंखों की आइज़ है वो क्या हो जाती है, लूज़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है। आईसाइट इनकी किस तरह से ख़राब होती है, बिकॉज इनको जो काम करना होता है वो कहाँ करना होता है, फर्नेंसिस जो होती है, फर्नेंसिस जो होती हैं वो होती हैं भट्टी जिसे कहते हैं ना, आग जलाई जाती है जिसमें, और उसके बीच में ग्लास जो होता है, कांच जो होता है, उसको पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद उसको जो शेप देनी होती है वो दी जाती है। तो वहाँ पे ये मतलब इन्होंने काम करना होता है, बाकी अंधेरा होता है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि इनकी जो आँखों की रोशनी है वो मतलब ख़राब हो जाती है, कम हो जाती है। फिर उसके बाद मुकेश जो है, मुकेश की आंखों में भी वो कहते हैं एक ड्रीम है। तो वो उसको कहता है, राइटर को कहता है मैं आपको अपने घर लेके जाऊंगा। और वो प्राउडली कहता है कि मैं अपने घर को क्या करूँगा, रिबिल्ड करूँगा, मतलब फिर से इसको मैं बनाऊँगा। कहते हैं राइटर फिर कहते हैं कि हम दोनों जो हैं उसके घर जाते हैं। फिर वो बताती है कि उसकी घर जो है किस साइड है, वहाँ पे जो गलियाँ थी वो कैसी थी, ठीक है। वहाँ पे स्टिंकिंग लेन्स थी, चॉक्ड विद गार्बेज, वहाँ पे इतना गंद था, उन गलियों में इतना गंद था। जितने भी जो घर थे वहाँ पे एनिमल्स और जो ह्यूमंस थे वो सारे इकट्ठे रहते थे। ऐसे लगता था जैसे कोई मतलब एंसेस्टर के टाइम के जैसे घर होते हैं, इस तरह से लगता था। तो कहते हैं उन्हीं में से एक घर जो है वहाँ पर मुकेश स्टॉप करता है, रुकता है, और फिर वो डोर को अपने जो लेग है, पैर जो है उसके साथ उसको खोलता है। तो जब वो अंदर जाते हैं वहाँ पे, तो अंदर जाने के बाद वहाँ पे वो देखते हैं कि घर के एक अंदर उनको जो मुकेश का घर है वो भी वैसा ही है जैसे वहाँ पे घर होते हैं ना, छोटे छोटे घर सारे मिक्सअप, एक टूटा सा घर और डोर भी मतलब टूटा सा, वो आवाज़ यहाँ से आती है। तो इस तरह से उसका घर था। कहते हैं कि जब घर के अंदर गए तो वहाँ पे देखा कि एक जो फ्रेल मतलब एक पतली सी जंग वुमेन जो है वो खाना बना रही थी, ठीक है। वो रेडी कर रही थी मील, इवनिंग मील जो है वो उसको रेडी कर रही थी, किसके लिए, फॉर होल फैमिली। तो अपनी पूरी फैमिली के लिए वो मील्स जो है उसको रेडी कर रही थी। तो उसकी फैमिली वो कौन थी, वो जो वुमेन वहाँ पे काम कर रही थी वो कौन थी, वो मुकेश के जो बड़ा भाई है उसका एल्डर ब्रदर, उसकी वो वाइफ थी, लेकिन उसकी एज काफ़ी ज़्यादा कम थी। और फिर भी उसको क्या कहा जाता था, उसको कहा जाता था बहू। बहू मीन्स डॉटर इन लॉ। तो वो पूरे घर का जो इंचार्ज था, 3 मैन जो थे उसी के ऊपर थे, मतलब पूरे घर का इंचार्ज जो था उस लड़की के हाथों में था। वो उसका हस्बैंड जो है उसके लिए खाना बनाती थी, मुकेश के लिए खाना बनाती थी, उनके जो फादर है उनके लिए खाना बनाती थी।
और उनकी दादी जो ग्रैंड मदर है, दादी इनकी, वो भी इस फैमिली में रहती थी। तो कहते हैं कि जब उनके जो एल्डर है, जो मतलब घर का जो बड़ा मेंबर है, ओल्डर मेंबर जो है, जब वो घर के अंदर आता है, ओल्डर मेंबर कौन है यहाँ पे? ओल्डर मेंबर है, एल्डर मेंबर जो है वो है मुकेश के फादर। तो कहते हैं जब मुकेश के फादर जो है वो अंदर आते हैं, तो ये जो वुमन है, ठीक है, जो बहू है घर की, ये क्या करती है, वेल निकाल लेती है, मतलब घूंघट निकाल लेती है उससे। क्यों? क्योंकि कस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि जो घर की बहू होती है उनको एल्डर मेंबर्स जो होते हैं उनसे उनको घूंघट निकालना होता है। फिर वो कहते हैं कि वो बताते हैं कि जो घर का मतलब मेंबर जो है, उसके फादर जो हैं, वो पहले एक टेलर थे, बाद में उन्होंने बैंगल मेकिंग का काम जो है वो करना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी ज़्यादा वो हार्ड वर्क करते थे। हार्ड वर्क करने के बावजूद भी वो इतना नहीं कमा पाए कि जिसकी वजह से अपना जो घर है उसको रेनोवेट करवा सकें, और अपने जो 2 उनके सन्स थे उनको वो स्कूल भेज सके। तो कहते हैं सिर्फ इतना मैनेज कर पाए कि अपने सन्स को क्या सिखाया उन्होंने, बैंगल मेकिंग का काम, यही आर्ट उसने अपने बच्चों को बताया। इसके अलावा वो कुछ भी बच्चों को नहीं दे पाए। बेशक उन्होंने मतलब पूरी इतनी मेहनत की थी, इतना हार्ड वर्क किया था, लेकिन फिर भी वो बच्चों को इतना नहीं दे पाए। बेटा आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट यहाँ तक तो हमने किया था, तो ये मैंने आपको बताया कि मतलब थोड़ा सा बता दिया पीछे कि हमने क्या पढ़ा था। अब देखिए बच्चे आगे कहते हैं कि इट इज़ हिज कर्मा, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of Bengals. Can a gold-given lineage ever be broken? देखिए अब she implies, अब देखिए वो यहाँ पे क्या कह रही है कि it is his कर्म। अब क्या है यहाँ पे, वो बैंगल मेकिंग का काम किया उसने, इतनी हार्ड वर्क किया, इतनी मेहनत की, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाया। तो उसकी जो ग्रैंड मदर है, मुकेश की जो ग्रैंड मदर है, वो कहती ये हमारे कर्म है, हमारी डेस्टिनी है, ठीक है, मतलब भगवान ने जितना हमारे लिए लिखा है हमें वही मिल रहा है, वो ये कह रही है। और ग्रैंड मदर जो है उसने अपने हस्बैंड को देखा हुआ, अपने हस्बैंड को, जिसकी आंखों की जो रोशनी थी वो चली गई थी। किस वजह से गई थी? बिकॉज वो क्या करता था, वो ग्लास पॉलिशिंग का काम करता था। जो बैंगल्स बनाई जाती थी उनको पॉलिशिंग की जाती थी ना, तो पॉलिशिंग करने में जो डस्ट यूज़ होती थी, मतलब जो निकलती थी उसमें से गंद निकलता था, डस्ट जो निकलती थी, जो कांच टूटा हुआ होता ना वो होता है, निकलता है। तो कहते हैं वो उसकी आंखों में जाता था, जिसकी वजह से वो क्या हो गया था, ब्लाइंड हो गया था। तो कहते हैं इट इज़ हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंड मदर, हु हैज़ वॉच्ड हर own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles। जो उसकी दादी जो उसके कहते हैं ये मतलब हमारे जैसे कर्म है, जो हमें भगवान ने लिखा है, जितना हमारे लिखा है हमें उतना ही मिलना है। कहते कैन अ गॉड गिवन लिनेज एवर बी ब्रोकन, कि क्या भगवान ने मतलब जितना लिखा होता है हमारी किस्मत में, क्या हम उस चीज़ को तोड़ सकते हैं, क्या हम उसके आगे जा सकते हैं? वो यहाँ पे ये कहने की कोशिश करें कि हमें उतना ही मिलता है जितना हमें मतलब हमारी किस्मत में लिखा हो। कहते हैं born in the caste of bangles maker, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house, every other yard, every street in Firozabad। आप देखिए वो क्या कहते हैं born in the caste of bangles, कि हम मतलब कहाँ पे हमारा जन्म हुआ है, हमारा जन्म ही वहाँ हुआ है जहाँ पे बैंगल्स बनाई जाती है, हमारा उस कास्ट में हमारा जन्म हुआ है जो क्या करती है, बैंगल्स को काम करती है। कहते हैं दे हैव सीन नथिंग, उन्होंने कुछ नहीं देखा बट बैंगल्स, सिर्फ उन्होंने क्या देखा है, बैंगल्स देखी हुई है, बैंगल्स के अलावा उन्होंने कुछ भी नहीं देखा हुआ। घरों में उन्होंने बैंगल्स देखी है, इन द जॉर्ड जो आंगन होते हैं वहाँ उन्होंने बैंगल्स देखी है, इन एवरी अदर हाउस दूसरे घरों में उन्होंने बैंगल्स देखी हैं, इन एवरी अदर जॉर्ड दूसरों के आंगन में उन्होंने बैंगल्स देखी हैं, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, हर एक स्ट्रीट जो है फिरोजाबाद की वहाँ पर उन्होंने बैंगल्स देखी हैं। देन वो कहते हैं स्पाइरल बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बॉर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो लाई इन माउंट इन द अनकेप्ट जॉर्ड आर पाइल्ड ऑन 4-wheeled हैंड कार्ट्स। देखिए अब वो क्या कहते हैं कि उन्होंने स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स जो है वो देखिए। स्पाइरल ऑफ बैंगल्स कौन सी होती है, जो मतलब इस तरह से बंद होती है, जुड़ी होती है एक दूसरे के साथ, और पूरा जैसे होती है ना स्पाइरल बाइंडिंग जब हम करवाते हैं तो वो यूज़ होती है इस तरह से लंबी लंबी गोल मतलब गोल गोल जो होती है नीचे, तो वो टूटी नहीं होती आपस में।
ऐसे बैंगल जो होती है वो सिंपल से एक एक होती है ना बैंगल, वो जुड़ी हुई होती है आपस में। तो कहते हैं स्पाइरल बैंगल्स जो है उन्होंने देखी हुई हैं, सनी गोल्ड जो है वो उन्होंने बनाई है, पैटी ग्रीन जो है वो बैंगल्स होती हैं, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, इन्होंने हर कलर की यहाँ पे बैंगल जो है उन्होंने बनाई होती है। कुछ बैंगल्स जो हैं उन्होंने कहाँ रखी होती है, उनकी जो अनकेम्प्ड जॉर्ज जो होते हैं, मतलब उनके जो अस्त व्यस्त, जिसे हम इंग्लिश में मतलब कहते हैं कि ऐसे गंदे से या मतलब आगे पीछे इस तरह के जो उनके जॉर्ज होते हैं वहाँ पे उन्होंने बैंगल्स जो है वो रखी होती हैं। आर पाइल्ड आर फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स, और कुछ जो हैं वो किसके ऊपर होती हैं, फोर व्हील्ड हैंड कार्ट्स जो होते हैं, मतलब गाड़ियाँ जो होती है चार पहिए वाली की जो गाड़ियाँ होती है उसके ऊपर रखी होती है, और पुश्ड बाय यंग मैन अलोंग द नैरो लेन्स ऑफ द शैंटी टाउन, और वो उसको पुष्ट करते हैं, कहाँ से लेके जाते हैं, जो नैरो लेन्स होती है, छोटी छोटी जो गलियाँ होती हैं शैंटी टाउन की। शैंटी टाउन मीन्स कि जो झोंपड़ियाँ होती हैं ना वहाँ की, उन झोंपड़ियों से वो उसको लेके जाते हैं। तो कहते हैं हमने हर जगह जो है वो बैंगल्स ही देखी हैं, बिकॉज हमने जो जन्म लिया है हमने उसी में लिया है जहाँ पे बैंगल्स को बनाया जाता है। देन वो कहते हैं कि एंड इन द डार्क हटमैन next to lines of flames of flickering oil lamps sits boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle bangles। अब देखिए वो कहते हैं एंड इन द डार्क हट मीन्स कि अंधेरे में जो झोंपड़ियाँ हैं, ठीक है, तो अंधेरे में जो झोंपड़ियाँ हैं वहाँ पर भी ये क्या करते हैं, ये काम करते हैं, जो लोग होते हैं ये काम करते हैं। तो कहते हैं यहाँ पे ये काम करते हैं यहाँ पे, और काम जी कैसे करते हैं, और कुछ घरों में क्या होता है वहाँ पे फ्लिकरिंग लाइट्स होती है, मतलब जब लैंप वगैरह जाते हैं तो उसकी लाइट कैसे होती है, फ्लिकरिंग, कभी कम कभी ज़्यादा, इस तरह की वहाँ पर लाइट होती है। और जो बच्चे होते हैं जो सिट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स, तो यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स जो हैं वो अपने फादर और मदर्स के साथ यहाँ पे बैठे होते हैं, ठीक है, घरों में थोड़ी सी लाइट मतलब उन्होंने जलाई होती है और यहाँ पे वो बैठे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, और वो क्या कर रहे होते हैं, बेल्डिंग पीसीस ऑफ कलर्ड ग्लासेस इनटू सर्कल ऑफ बैंगल्स। तो वो बैंगल्स जो हैं उनको वो एक शेप देते हैं, ठीक, कलर ग्लासेस जो होते हैं उनको वो शेप देते हैं, और किस में उसको कन्वर्ट करते हैं, उनको बैंगल्स में कन्वर्ट करते हैं, मतलब बैंगल्स जो है वो बनाते हैं। देयर आइज आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड, उनकी जो आइज़ हैं वो एडजस्टेड हो जाती है डार्क के लिए, मतलब डार्क अंधेरा जो है उन्होंने वही देखने होता है, और उनकी आंखें जो है वहीं पे एडजस्ट करती हैं और वो लाइट में इतना नहीं देख पाते। कहता है दैट इज़ वाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स, और कहते हैं कि यही कारण है कि उनकी जो आईसाइट है वो वीक हो जाती है जब वो एडल्ट होते हैं, मतलब वो इतना काम करते हैं, अंधेरे में काम करते रहते हैं, और जब तक वो बड़े होते हैं तो उनकी जो आईसाइट है वो क्या हो जाती है, वीक हो जाती है। बेटा आज मैं आपका यहाँ तक ही करवाऊँगी, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।